देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है। पूरी बात आपको दिखाने वाले हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखाएँगे, किस तरह से अप्लाई करना है, वो सब भी आपको बताएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छी खासी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, अगर हम आपको कोई वैकेंसी बताते हैं या फिर किसी और यूट्यूब चैनल से आप कोई भी वैकेंसी वगैरह देखते हैं, तो पहले उसे वेरीफ़ाई कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार टाइम निकाल कर खुद भी आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए, आज की जो वैकेंसी है वो तो हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं वैकेंसी। देखिए, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको फुल डिटेल बताने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करना है और क्या सारा प्रोसेस होने वाला है। तो लगभग 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, किस तरह से अप्लाई करना है सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये परमानेंट वैकेंसी है और अक्टूबर में नई वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। बम्पर वैकेंसी वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ये हम देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो ये अगर आपने 12th क्लास कर रखा है, अगर आपने 12th क्लास कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे कि कॉमर्शियल जो टिकट क्लर्क होते हैं उनकी वैकेंसी है, अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी है, टाइपिस्ट वगैरह की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है। तो ये अलग अलग वैकेंसी है और ये आरआरबी की तरफ से निकली हुई है वैकेंसी। अच्छा, यहाँ पर दो एग्ज़ाम होते हैं आपके, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है ना, और CBT 1 और CBT 2। चलिए वो भी देख लेते हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल। अगर हम बात करें कि एज लिमिट की, तो कम से कम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनमें एज रिलैक्सेशन भी है, और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2026 से काउंट होगी, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST OBC के लिए, वो SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और PWD वालों के लिए यहाँ पर अलग अलग है। जैसे जनरल वाले हैं तो 10 साल का, OBC वाले हैं तो 13 साल का, और SC ST हैं तो 15 साल का। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितनी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर हम बात करें SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए 250 रुपये फ़ीस है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर, और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये फ़ीस है। और ये फ़ीस भी आपको रिफ़ंड हो जाती है बाद में, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन आप मतलब अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो देखिए इसकी लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 27 नवंबर 2025। और टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3050 सीट है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और इसका एग्ज़ाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जनवरी के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में हो सकता है। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन स्टार्ट, जी हाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, 28 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आगे और भी इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी देख लेते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 मतलब पहला पेपर, CBT 2 और ये दूसरा पेपर होगा आपका। लगभग सिलेबस तो दोनों का ही सेम है, थोड़ा सा टफनेस की बात कर सकते हैं। ये वाला जो एग्ज़ाम होता है CBT 2, इसमें आपको टफ देखने को मिलता है, थोड़ा सा पेपर ये होता है बस। अगर हम बात करें इसमें, देखिए आपका CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है, तो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की पूछी जाती है, मैथमेटिक्स 30 नंबर की पूछी जाती है, और रीजनिंग 30 नंबर की आती है। और अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33 की। अगर हम बात करें CBT 2 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 35 आते हैं, और रीजनिंग के 35 आते हैं। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के हो जाते हैं, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप जो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको भरना पड़ेगा आपकी हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग, तो उसकी आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक होगी। इंग्लिश की आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है।
चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्म आप कहाँ से फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए आपको sarkariresult.com वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो ये देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, जहाँ पर इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।